नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर को लेकर संसद में जिस तरीके से सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर एक खेल खेलती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते यहां पर जगदीप धनखड़ ने, जो सभापति हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनको इस पूरे सेशन से जो है वो बर्खास्त कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है। यानी कि इस पूरे सेशन में वो एक भी सेशन संसद का अटेंड नहीं कर पाएंगे। संसद की सदस्यता इस पूरे सेशन के लिए उनकी रद्द कर दी गई। किस लिए? क्योंकि वो अपनी सीट से उठकर जो सभापति हैं उनके एरिया में जाकर उनसे बहस करने लगे थे कि आप क्यों मणिपुर को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं और उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो आकर इस पर बात करें, जबकि ये मुद्दा देश को झकझोर कर देने वाला है। आपको बता दें कि एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों ने संसद के अंदर इसको लेकर आवाजें उठाई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां पर एक बड़ा षड्यंत्र भी देखा जा रहा है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अब आ गए हैं और उसको देखते हुए यहां पर विपक्षी दल एक के बाद एक ऐसे मुद्दे पकड़ता जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं। क्योंकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उन्होंने खुद यह कहा है कि ये तो महज एक वीडियो आपने देखा है, इसके अलावा हजारों सैकड़ों ऐसे वीडियो और हैं जिसमें महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है। इस बयान पर भी उनको घेरा गया है। आपको बता दें, इसी के खिलाफ संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और भी जो कई नेता हैं साथ में, वो पार्लियामेंट में धरना दे रहे हैं। कल रात उन्होंने पूरी वही गुजारी और उन्होंने एक वीडियो वायरल कर जनता को मैसेज दिया है। क्या कहा है उन्होंने, सुना देते हैं आपको। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो 2 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला, जिनको 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है। 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते?
एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहाँ पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है। तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती। 3 महीने बाद चुप्पी तोड़ने के बाद एक तो मैं 36 सेकंड बोलते हैं और वो भी संसद के बाहर। उनकी जवाबदेही बनती है कि संसद के अंदर आकर उस पर कार्रवाई करते हुए बात करें, चर्चा करें और सख्त एक्शन लिया जाए। और अगर उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को स्वीकार करे। आपको बता दें दर्शकों, यहां पर एक के बाद एक सभी विपक्षी दल जो है वो साथ आते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मणिपुर को लेकर निशाने साधते जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है दर्शकों, आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया,